दिल्ली पाछे मर्द बथेरे बसे देश अहिरवाल में, सिंगनी के जाए शेर अहिर बसे देश अहिरवाल में। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं मुकेश सुल्तानिया आपका स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल यादव सरकार में। साथियों, आज जो वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इस वीडियो पर 2 साल से हमारी टीम रिसर्च कर रही थी। अगर वीडियो पर 5000 लाइक्स कंप्लीट हुए तो जल्द ही इस ठिकाने की हवेली और यदुवंशी सरदारों की तस्वीरें चैनल पर अपलोड की जाएगी। आज बात करेंगे राव जी का नांगल या जिया जी का नांगल नाम से प्रसिद्ध नांगल पठानी के अफरिया अहीर जागीरदारों के बारे में। साथ ही नसीबपुर के युद्ध में शहीद हुए राव किशन गोपाल जी के वंशजों की भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, राजा राव तुलाराम, योगेंद्र सिंह यादव जी और रेवाड़ी राजघराने का किस्सा किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। ये सभी अफरिया गोत्र के यदुवंशी थे। दिल्ली के यदुवंशी राजा महाराज विक्रम पाल के कुनबे से ही ताल्लुक रखने वाले राजा राव चारुर ने मथुरा से कुछ दूर जाकर यादवों की ही एक और पौराणिक नगरी त्रिगत देश को 8वीं शताब्दी के अंत में तिजारा नाम से आबाद किया था, जो इस समय राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। और शिलालेखों में इनका गोत्र आभीरिया लिखा गया है, जो समय के साथ अप्रभंश होके अफरिया हो गया है। यहाँ से शुरू होती है अफरिया गोत्र के यदुवंशियों और रेवाड़ी रियासत का इतिहास। मुस्लिम आक्रमण के कारण तिजारा से विस्थापित हो अफरिया यादवों ने महाभारत कालीन यादव नगरी रेवाड़ी को अहीरवाल राज्य की राजधानी बनाया। रेवाड़ी नरेश राव रूड़ा सिंह जी के कुल में जन्मे राव तेज सिंह जी के भाई राव जीवाराम उर्फ राव जीवन सिंह ने नंगल पठानी के नवाब को मार कर अपनी जागीर बसाई और यहाँ पर अफरिया अहीरों को आबाद किया। स्क्रीन पर वंशावली जो दिखाई दे रही है वह नंगल पठानी के यदुवंशी जागीरदारों की है। नसीबपुर के युद्ध में नंगल पठानी के अहीरों का योगदान। 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी अहीरों ने ही फूकी थी। 10 मई 1857 को नांगल पठानी के राव जीवाराम के तीसरी रानी के दोनों पुत्र मेरठ के कोतवाल राव किशन सिंह उर्फ राव कृष्ण गोपाल और उनके बड़े भाई राव रामलाल ने अंग्रेजों के विरुद्ध मेरठ में बगावत छेड़ दी और भारतीय कैदियों को आजाद कर क्रांति को आग दिया। राव जीवन राम जी की 3 रानियों में से उन्हें वारिस के रूप में 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। पहली रानी से ज्येष्ठ पुत्र राव बुद्ध सिंह, दूसरी रानी से राव राम सिंह तथा तीसरी रानी से इन्हें 2 महावीर पुत्र हुए, जिनके नाम थे राव किशन सिंह और राव रामलाल। उधर अहीरवाल में अंग्रेजों का साथ न देने के कारण अंग्रेजों ने रेवाड़ी रियासत को मात्र कुछ गांव तक ही सीमित कर दिया था और रेवाड़ी पर कब्जा कर लिया था। इस मुश्किल घड़ी में राव तुलाराम के चचेरे भाई राव गोपाल देव और राव किशन गोपाल और साथ ही राव रामलाल ही आगे आए। रेवाड़ी के तहसीलदार को टांग पकड़कर उठा फेंका और राजा राव तुलाराम को अहीरवाल का राजा घोषित किया। इसी के साथ राव तुलाराम वहीं नहीं रुके, आसपास के क्षेत्रों को कब्जा कर 400 से अधिक गांवों का स्वामी खुद को घोषित करते हुए राव तुलाराम ने ऐलान किया, हम स्वतंत्र हैं, हम गोरी चमड़ी के गुलाम नहीं हैं। जब बहादुर शाह जफर को सभी भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना लीडर मान दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था, तब सभी के मन में अंग्रेजों से बहादुर शाह जफर की जान की खतरा की बात चली रही थी। इस मुश्किल समय में महारानी लक्ष्मीबाई और ताता टोपे के कहने पर बहादुर शाह जफर ने राव साहब को मदद के लिए पैगाम लिखा। शरणागत की रक्षा करना हर यदुवंशी का पहला धर्म है। राजा राव तुलाराम ने अपने दोनों चचेरे भाई राव किशन गोपाल और राव रामलाल को बहादुर शाह जफर की रक्षा के लिए दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बगावत करने का हुक्म दिया। इन दोनों राव साहब भाइयों की वीरता सुनकर रानिया का नवाब अमर शहीद नूर समंद खान भी इन दोनों के साथ आ मिला। राव किशन सिंह जी ने मेरठ के पास गुजरों के 5 गांव अंग्रेजों से बचाए थे, क्योंकि फिरंगी उन गांवों को आग लगाकर नष्ट करना चाहते थे। फिर मेरठ में इश्तेहार लगवा दिए कि अंग्रेजों को उखाड़ फेंको।
मेरठ से फिर राव किशन सिंह जी ने अहीरों के डाबर क्षेत्र, जो कि दिल्ली के डाबर 18 से भी जाना जाता है, वहां पर रुके, जहां इनके गोती भाई वीर आफरियों के ठिकाने आबाद थे, जहां सुरहेड़ा में इनके हाथों से तलवार छुड़ाई और घावों पर मरहम पट्टी करी गई। राजा राव तुलाराम पर डिटेल में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 16 नवंबर 1857 का दिन इतिहास के सबसे महानतम लड़ाइयों में से एक माना जाता है। हल्दी घाटी जैसे युद्ध, जिसके आज भी इसे साक्ष्य वहां पर आप देख सकते हैं। इस युद्ध का नेतृत्व अहीरवाल नरेश महाराजा हिंदू सम्राट राव तुला सिंह कर रहे थे, जिसमें उनके सेनापति राजा राव गोपाल देव, प्रण सुख यादव, राव रामलाल, राव किशन सिंह जैसे महान योद्धाओं ने भी भाग लिया था। इस युद्ध में 5000 अहीर शहीद हुए थे। रणभूमि में घोड़े पर सवार राव किशन सिंह जी ने हाथी पर सवार अंग्रेज सेनापति कर्नल जेरार्ड का सर उनके धड़ से अलग कर दिया था और अपनी तलवार मिस्री से इस चीज को अंजाम दिया था। यह दृश्य बिल्कुल वैसा था जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े ने मान सिंह के हाथी पर चढ़ाई कर दी थी। राव किशन सिंह जी ने देखा हिंदुस्तान के गद्दार राजाओं जींद, पटियाला और जयपुर द्वारा अहीरों के विरोध में अंग्रेजों को सैन्य मदद भेजने युद्ध की परिस्थिति बदल गई थी और राव तुलाराम घायल हो मैदान में गिर गए थे। फिर राव किशन सिंह जी के कहने पर राव गोपाल देव जी ने घायल राव तुलाराम जी को अपने घोड़े पर बैठा ले गए। अपने ससुराल बीकानेर की ओर राव किशन सिंह ने जाने से पहले, भाई राव तुलाराम, आप राजा हैं, आप जीवित रहे तो यह हारा हुआ युद्ध भी हम जीत लेंगे। उधर राव साहब के लाख मना करने पर भी सीने पे गोली बाणे खाते हुए राव किशन सिंह अंग्रेजी सेना को चीर कर निकल रहे थे। उधर युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के साथ हिंदुस्तानी गद्दारों का साथ मिलने से युद्ध का रुख ही बदल गया। एक अंग्रेजी सेनापति की तलवार राव रामलाल जी के सर पर लगी और उनका सर धड़ से अलग हो गया। इसके बावजूद भी उनका धड़ तलवार लगातार चलाता रहा। वफादार घोड़े ने उनके धड़ को उनके जन्म स्थान नांगल पठानी ले और उसी स्थान यानी आज जो गांव कवाड़ियाबाद है वहां पर प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर राव रामलाल जी और उनके घोड़े का शव है, उस स्थान पर आज राव बाबा मंदिर है, जहां सभी समाज के लोग श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। अपने सगे छोटे भाई की मृत्यु की खबर सुनते ही राव किशन सिंह अंग्रेजों पर कहर बन टूट गए और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी नसीबपुर के इलाके में जब कभी भी बारिश होती है तो यह इलाका पूरा लाल हो जाता है, क्योंकि अहीरों ने इस भूमि को अपने खून से सींचा था। आइए अब जानते हैं कैसे राव बलबीर सिंह जी व राव वीरेंद्र सिंह रेवाड़ी की गद्दी पर नांगल पठानी से गोद लिए थे। राव तुलाराम काफी दूरदृष्टि के थे। उन्हें पता था जब वह युद्ध लड़ेंगे तो उनकी संपत्ति और राज्य अंग्रेज जब्त कर लेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के नाम से उनके परिवार में 25 गांव की जागीर गिफ्ट की थी। राव तुलाराम जी की पहली रानी की एक बेटी थी जिसे अंग्रेजों ने मार डाला था और छोटी रानी के गर्भ में युवराज राव युधिष्ठिर थे। क्रांति के काल में 1857 के विद्रोह के कारण अहीरवाल को बहुत भारी नुकसान हुआ और अहीरवाल के 80 से भी ज़्यादा प्रतिशत गांव अंग्रेजों के पास चले गए थे और अंग्रेजों ने उन्हें अपने वफादारों में बांट दिया था। गोकलगढ़ जैसे बड़े महत्वपूर्ण किले को नष्ट कर दिया गया। राजा राव तुलाराम की दोनों रानियां युवराज युधिष्ठिर के साथ इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी जंगल में अंग्रेजों से बचते बचाते 20 साल भटकने के बाद 1877 में नांगल पठानी के अहीर सरदारों ने रामपुरा के आसपास की जनता के साथ मिलकर राव युधिष्ठिर जी को रामपुरा महल में राज्य तिलक किया था। हालांकि पहले जैसे इनका राज्य नहीं रहा था, पर अहीरवाल की जनता तब भी इनको अपना राजा मानती थी। बताया जाता है कि दयानंद सरस्वती ने देश में महज एक गौशाला की आधारशिला रखी थी, वह भी रेवाड़ी में। आप देख सकते हैं वह गौशाला विश्व की सबसे पहली गौशाला के नाम से भी जानी जाती है, नंद गौशाला। उस समय रेवाड़ी के राजा राव युधिष्ठिर सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी। उनके पश्चात उनकी रानी सूरज कंवर ने इनके रिश्तेदार नांगल पठानी से राव राम सिंह रहीस के पुत्र राव बलबीर सिंह जी को गोद लिया था और उन्हें तख्त पर राज तिलक किया। राव बलबीर सिंह ने यादव समाज और सनातन धर्म के लिए अनेक कार्य किए थे, जैसे
अहीर यादव क्षत्रिय महासभा का गठन कर भारतवर्ष के यादवों को एक करना, अहीरवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार रेजिमेंट में अहीरों की भर्ती वापस शुरू करवाना। एक बार राव साहब ने एक अंग्रेज अफसर को भी गोली मार दी थी, क्योंकि अंग्रेज अफसर रेवाड़ी के पास के इलाके में मोर का शिकार कर रहा था। मोर यदुवंशियों के लिए भगवान के समान है। राव बलबीर सिंह जी की एकमात्र पुत्री राजकुमारी सुमित्रा देवी जी थी, इसलिए राव साहब ने नांगल पठानी से ही अमर शहीद राव रामलाल की पीढ़ी में जन्मे राव भाल सिंह के पुत्र राव बीरेंद्र सिंह जी को गोद लिया और रेवाड़ी की राजगद्दी पर राज तिलक किया। राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री भी थे। राव बीरेंद्र सिंह जी के 3 पुत्र हुए, जिनका नाम राव इंद्रजीत सिंह, राव अजीत सिंह और राव यादवेंद्र सिंह है। कहते हैं रामपुरा की गद्दी पर राव अजीत सिंह जी का राज तिलक हुआ था। इस घराने के हाल के युवराज राव अर्जुन सिंह जी है। नांगल पठानी के हाल के वंशज है डॉक्टर अनिल राव जी, राव अश्वनी और हर्ष राव। उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यह दुर्लभ जानकारी और फोटो 1.5 साल पहले बकायदा हरियाणा से मुकेश यादव और सचिन यादव ने नांगल पठानी जाकर जुटाई थी। इस वीडियो को बनाने में जिन लोगों की भी मदद करी है, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाए, ताकि आगे भी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों पर हम वीडियो लाते रहे। जय अहीरवाल, जय श्री कृष्णा, जय यदुवंश।